नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। चलिए रफ्तार के साथ देख लेते हैं 150 गांव की 150 खबरें। रोसड़ा अनुमंडलीय अस्पताल में अस्पताल कर्मी ब्रह्मदेव चौधरी की सेवानिवृत्ति के बाद विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विदाई समारोह के मौके पर उपाधीक्षक डॉक्टर राणा विश्व विजय सिंह ने पाग चादरमाला, अंगवस्त्र, छाता, आभूषण आदि देकर उन्हें सम्मानित किया। दलसिंहसराय प्रखंड के 134 उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में अर्धसैनिक बलों के ठहराव स्थल का बीडीओ ने निरीक्षण किया। लोकसभा आम निर्वाचन चुनाव 2019 में वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर मध्य विद्यालय दलसिंहसराय के बच्चों ने प्रिंसिपल विभा के नेतृत्व में जागरूकता रैली निकाली। दलसिंहसराय प्रखंड के छात्रधारी इंटर विद्यालय के खेल मैदान में गुरुदेव स्पोर्ट्स क्लब के स्थापना दिवस पर एक दिवसीय महिला फुटबॉल मैच का आयोजन। मैच का उद्घाटन एसडीओ विष्णुदेव मंडल, पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी दिलीप कुमार चौधरी, संजय सोनी, विनोद कुमार समीर ने किया। मुफस्सिल थाना इलाके के रामा चौक के पास समस्तीपुर रोसड़ा पथ पर तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार युवक को ठोकर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सिंगिया थाना इलाके के हल्दिया गांव में एक किशोरी की हत्या कर शव को जला दिया गया। पुलिस ने गांव के दक्षिण चौरी के बगीचे से अधजली अवस्था में शव को किया बरामद। रक्सौल प्रखंड का प्रथम वर्गीय पशु अस्पताल बरसात से पहले ही जलमग्न हो गया है। अरेराज डीएसपी ज्योति प्रकाश ने अनुमंडल के सभी थानाध्यक्षों के साथ मासिक अपराध समीक्षा बैठक की। बैठक में डीएसपी ने सभी थानाध्यक्षों को लोकसभा चुनाव को लेकर कड़ी चौकसी बरतने की अपील की। रक्सौल अनुमंडल क्षेत्रों से एसएसटी चेक पोस्ट पर रक्सौल एसडीओ अमित कुमार ने वाहनों और यात्रियों की बैग की जांच की। एसडीओ का एसएसटी चेक पोस्ट पर अचानक से पहुंचने से पोस्ट पर तैनात कर्मियों में हड़कंप मच गया। भारत नेपाल सीमा के रक्सौल बॉर्डर पर तैनात एसएसपी को पहली बार देसी नस्ल का प्रशिक्षण ड्रॉप किया गया। ढाका प्रखंड में खोड़ी पाकड़ घाट के बागमती नदी पर पुल निर्माण को लेकर सालों से संघर्ष कर रहे शिवहर लोकसभा क्षेत्र के लोगों का संयोजक संजय सिंह के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई। शिक्षा विभाग की ओर से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बनकटवा और छौड़ादानो प्रखंड के विभिन्न सरकारी स्कूलों में वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। रक्सौल प्रखंड का घोड़ासहन कैनाल रोड पिछले एक दशक से जर्जर बना हुआ है। जर्जर सड़क होने की वजह से यहां पर लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कदवा प्रखंड के पास बैंक जा रही महिला को अनियंत्रित बाइक सवार ने ठोकर मार दी। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मनिहारी अनुमंडल के एसडीपीओ एमएसएच फकरी ने मोटर रबर बोट से गंगा नदी का लिया जायजा। इस दौरान एसडीपीओ ने लोगों से भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की। आजमनगर प्रखंड में चोरों ने मोबाइल दुकान का शटर काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। स्थानीय दुकानदारों ने चोरी की घटना को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर ही कई सवाल उठाए। बारसोई प्रखंड में पुलिस प्रशासन की तरफ से जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान राज चौक से गुजर रहे व्यवसायी की बाइक से 1,70,000 की राशि जब्त की गई। समेली प्रखंड क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और स्टेट हाईवे 77 पर वाहनों की कमी से यात्री जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव को देखते हुए वाहनों के जब्त होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। फलका प्रखंड में सोथा सहित कई इलाकों में बांस बाड़ी की आड़ में ताड़ी का कारोबार किया जा रहा है। प्राणपुर प्रखंड के बंगरुवा गांव के ग्रामीणों ने गांव का विकास नहीं होने से नाराज होकर वोट बहिष्कार करने का ऐलान किया। ग्रामीणों का आरोप है कि आजादी के बाद भी गांव में ना तो सड़क बनी और ना ही बुनियादी सुविधाएं उन्हें मुहैया कराई गई। फलका प्रखंड के फूलडोभी में दिव्यांग महिला से छेड़खानी के आरोप में ग्रामीणों ने अधेड़ को खूंटे से बांधकर जमकर पीटा। बाद में जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बलरामपुर प्रखंड के सिंहा गांव और बिजौल पंचायत का सड़क नहीं बनने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है।
ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द निर्माण कार्य पूरा करने की गुहार लगाई है। रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर नगर थाने में शांति समिति की बैठक आयोजित की। जहानाबाद सदर प्रखंड के स्टेशन परिसर में बराह मंदिर के प्रांगण में सभी रामनवमी पूजा समिति के सदस्यों की सामूहिक बैठक आयोजित की। बैठक में मौजूद सदस्यों ने जिला प्रशासन की तरफ से डीजे बजाने पर रोक लगाने को लेकर विरोध जताया। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी नवीन कुमार की ओर से हुलासगंज प्रखंड के कोकरसा पंचायत के मध्य विद्यालय रुस्तमपुर में मतदाता जागरूकता चौपाल का आयोजन किया। जहानाबाद के मकदमपुर प्रखंड के आकोपुर गांव चल रहे लक्ष्मी नारायण महायज्ञ सह श्रीमद भागवत कथा सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का भव्य भंडारे के बाद समाप्त किया गया। जहानाबाद के मोदनगंज प्रखंड के बंधुगंज संकुल के सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में 1 वर्ग से वर्ग 8 तक की परीक्षा के मूल्यांकन कार्य संपन्न हो गया। मुंगेर जिले के सफियाबाद ओपी क्षेत्र के लवघरिया टोले के लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए सड़क जाम कर दिया। लोगों ने मारपीट मामले में पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया। मुंगेर सदर क्षेत्र के टाउन उच्च विद्यालय में पीसीसीपी और माइक्रो ऑब्जर्वर को प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर जमुई लोकसभा क्षेत्र की तारापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक जफर मलिक ने माइक्रो ऑब्जर्वर को संबोधित किया। मुंगेर जिले के धरारा प्रखंड मुख्यालय से बीडीओ डॉक्टर प्रभात रंजन ने मतदान को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए एक बाइक रैली निकाली। यह मोटरसाइकिल रैली प्रखंड मुख्यालय से धरारा बाजार, दशरथपुर, इटवा, बंगालवा, अजीमगंज होते हुए वापस प्रखंड मुख्यालय पहुंची। मुंगेर जिले के संग्रामपुर में लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर लगातार वाहनों की जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान आचार संहिता के नियमों के उल्लंघन करने वालों पर भी कार्रवाई हो रही है। मुंगेर जिले के खड़गपुर में विधिक संघ हवेली खड़गपुर का द्विवार्षिक चुनाव 2019-21 संपन्न हो गया। मुंगेर जिले के लाल दरवाजा के विश्वनाथ सिंह विधि संस्थान में प्रिंसिपल राजेश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में एलएलबी अंतिम वर्ष के छात्रों को विदाई देने के लिए विदाई समारोह का आयोजन हुआ। मस्तक स्टेशन रोड में बहुरानी क्लॉथ स्टोर में अज्ञात चोरों ने 60,000 रुपए की साड़ी और कपड़े की चोरी कर ली। महाराजगंज के तरैया विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा कर हम नेता ने महाराजगंज से चुनाव लड़ने की बात कही। एकमा नगर पंचायत के हरपुर में 9 दिवसीय यज्ञ के लिए कलश यात्रा निकाली गई। महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने बनियापुर विधानसभा के कई गांवों का दौरा किया। लोकसभा चुनाव को देखते हुए मस्तक थाना परिसर में शास्त्रों की सत्यापन किया गया। सिसवन थाने के भागर गांव में एक झोपड़ी में आग लग जाने की वजह से झोपड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। सिसवन प्रखंड में नीरज कुमार सिंह के नेतृत्व में जीविका समूह की महिलाओं ने मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया। सीवान में लगातार तीसरी बार 5वीं मिनी स्टेट चैंपियनशिप का विजेता बनने के बाद सीवान की बेटी का भव्य स्वागत किया गया। मैरवा प्रखंड के व्यापार मंडल में चल रहे प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर में कई छात्र छात्राओं ने संस्थान का नाम रोशन किया है। चैनपुर ओपी में रामनवमी को लेकर ओपी प्रभारी राकेश के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। दरभंगा जिले के केवटी थानाध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने बदौल के रहने वाले विश्वनाथ यादव को उत्पाद अधिनियम के तहत जेल भेज दिया। बेनीपुर अनुमंडल के बेहड़ा महावीर मंदिर परिसर में कलश शोभा यात्रा निकाली गई। घनश्यामपुर थाना इलाके में कई जगहों पर बाइक चोरी मामले में घनश्यामपुर पुलिस ने 3 अपराधियों को 2 बाइक और 2 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया। एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के नामांकन में श्रवण चौधरी के नेतृत्व में बिरौल में कई बाइक सवार जुलूस के साथ दरभंगा पहुंचे। बिरौल प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में कलश स्थापना के साथ चैती दुर्गा पूजा की शुरुआत हो गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजेश कुमार द्विवेदी ने उपकारा बेनीपुर का निरीक्षण किया। कमतौल थाना इलाके के अहल्या स्थान में राम विवाहोत्सव को लेकर मटकोर की रस्म अदायगी की गई। कुशेश्वर स्थान थाना इलाके के तिलकेश्वर ओपी के चौकीदार के भाई की गोली मारने वाले आरोपी की विशेष छापेमारी के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। कमतौल थाना इलाके के विभिन्न हिस्सों में वसंती नवरात्रा का आयोजन किया गया। कमतौल थाना इलाके में अहल्या स्थान में 26 फरवरी से शुरू 40 दिवसीय रामधुन अष्टयाम महायज्ञ का समापन हो गया।
सहरसा के सोनवर्षा राज प्रखंड क्षेत्र के हरिवल्लभ उच्च विद्यालय और श्रीनव कुमार उच्च विद्यालय के छात्र छात्राओं ने मतदाता जागरूकता अभियान के तहत साइकिल रैली निकाली। सहरसा जिले के सलखुआ थाना इलाके के खजूर बन्ना गांव में बच्चों की लड़ाई में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां उसकी हालत नाजुक है। सहरसा के लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 7 अप्रैल को स्त्री रोग और पेट संबंधित रोग के इलाज के लिए मुफ्त में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सहरसा के पंचकछिया में चैती नवरात्रि के अवसर पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। फारबिसगंज के रेवाही में खुलेआम अवैध खनन का कारोबार जारी है। फारबिसगंज के कोटीहाट में विष्णु यज्ञ का भव्य शुभारंभ हुआ। फारबिसगंज प्रखंड मुख्यालय में एसडीओ ने लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक आयोजित की। फारबिसगंज में एनडीए प्रत्याशी प्रदीप सिंह ने गौमाता की पूजा कर प्रचार अभियान की शुरुआत की। चुनाव अभियान के दौरान सभी से दोबारा नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने की अपील की गई। फारबिसगंज में रामनवमी रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। बेतिया की गौनाहा में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सहोदरा मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। नरकटियागंज मझौलिया मैनाताड़ में तेज आंधी तूफान की वजह से यहां पर बारिश भी हुई। इस दौरान लोग काफी भयभीत हुए। मझौलिया थाने के बैठानिया भनाचक पंचायत में 6 साल के मासूम की उसी के दोस्त ने आत्महत्या कर दी। मैनाताड़ पुलिस पर पिडारी में असामाजिक तत्वों ने अचानक हमला कर दिया, जिससे थाना प्रभारी सहित 6 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। बगहा के रामनगर प्रखंड के बरगजवा पकड़ी में हुए सड़क हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। मौके पर पहुंचे डीएम और एसपी ने सरकारी राहत के तहत पीड़ित परिवारों को मदद देने का भरोसा दिया है। बगहा एक प्रखंड के मस्तान टोला स्थित पशु अस्पताल जर्जर हालत में। बगहा के रामनगर प्रखंड के पकड़ी में सड़क हादसे की कवरेज करने गए पत्रकारों और पुलिस पर असामाजिक तत्वों ने हमला बोल दिया। बगहा प्रखंड के लक्ष्मीपुर ढोल बाजवा में हो रहे बांध निर्माण कार्यों की प्रशासनिक स्तर पर जांच शुरू की गई है। इस मामले में ग्रामीणों ने घटिया सामग्री के इस्तेमाल को लेकर प्रशासन से शिकायत की थी। बगहा के रामनगर प्रखंड के आर्यनगर नारायणपुर में वाल्मीकि नगर के जेडीयू प्रत्याशी वैद्यनाथ प्रसाद महतो का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बगहा प्रखंड के पटकौली चीनी मिल से फरार लेखापाल के घर की कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने कुर्की जब्त की। बगहा के मधुबनी प्रखंड के तमाम क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। बगहा के मधुबनी प्रखंड में हरदेव प्रसाद उच्च विद्यालय के प्रिंसिपल पंडित भरत उपाध्याय को यूनिसेफ की तरफ से बेहतर कामों को लेकर सम्मानित किया गया। नालंदा जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर जिला स्वीप कमेटी के अध्यक्ष उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में स्वीप कोषांग की बैठक आयोजित हुई। नालंदा में भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से निर्धारित मोटो कोई भी मतदाता छूटे ना और सुगम मतदान के उद्देश्य से जिले में पीडब्ल्यूडी मतदाताओं को चिन्हित किया गया। हरनौत में वाहन चेकिंग के दौरान नशे की हालत में बाइक पर सवार एक युवक को गिरफ्तार किया गया। बिंद थाना इलाके में प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी को परिजनों ने चोर समझकर उसकी जमकर धुनाई कर दी। इस्लामपुर बरवेघा मोहल्ले अपने मायके से पैसे नहीं लाने पर पति ने पत्नी की हत्या करने की कोशिश की। धनेश्वर घाट में लोकसभा चुनाव को लेकर आशुतोष कुमार मानव ने सघन अभियान चलाया। भागन बिघा ऊपी के भोकना गांव में दहेज की रकम नहीं देने पर ससुराल वालों ने नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी। उपकारागार बार्ज में सजा काट रहे अपराधी की फोटो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कैदी बख्तियारपुर इलाके का है, जिसमें जेल में मोबाइल फोन होने की आशंका जताई जा रही है। मेरठ में आयोजित होने वाले कबड्डी प्रतियोगिता के लिए अतमल गोला प्रखंड के 32 कबड्डी खिलाड़ी मेरठ के लिए रवाना। बाढ़ रेलवे स्टेशन में दुकान में घुसकर बदमाशों ने मारपीट और लूटपाट की। दुकानदार बीजेपी नेता विनय कुशवाहा का भाई बताया जा रहा है। बख्तियारपुर प्रखंड के प्राथमिक स्कूल का हाल बदहाल है। स्कूल में 2 ही शिक्षक हैं, जिनमें से एक शिक्षक ड्यूटी से नदारद है। बेलछी प्रखंड में एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित, जिसमें जेडीयू के नेता आरसीपी सिंह और विधान पार्षद नीरज कुमार ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मुंगेर के प्रत्याशी राजीव रंजन को जीत दिलाने की अपील की।
मुंगेर लोकसभा प्रत्याशी एनडीए उम्मीदवार राजीव रंजन को जीत दिलवाने के लिए कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रचार किया। बाढ़ के बेलची टाल के आसपास के क्षेत्रों में नील गाय का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। मोकामा में अवैध तरीके से बड़े वाहनों की एंट्री की जाती है, जिससे यातायात कई घंटों तक बाधित रहता है। भंडारा की भथौर पंचायत के जन वितरण दुकानदारों की मनमानी की वजह से उपभोक्ता बेहद परेशान है। बाढ़ के NH 31 पर साधु समाज के लोग बीच सड़क पर यातायात को बाधित करने ट्रक चालकों से अवैध तरीके से पैसे वसूल करते हैं। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड में बाबा वीर चौहरमल जयंती समारोह का आयोजन हुआ। मुजफ्फरपुर में सकरा प्रखंड के समेकित बाल विकास परियोजना के CDPO के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। मुजफ्फरपुर में सकरा प्रखंड में 2 जगह हवाई फायरिंग हुई। मौके पर मौजूद युवक को 3 बदमाशों ने बचाया। मुजफ्फरपुर में सकरा प्रखंड के मछली गांव में कृषि वैज्ञानिकों ने खेतों में लगी फसल का निरीक्षण किया। मुजफ्फरपुर में औराई चौक पर SBI बैंक के सामने कई महीनों से साइकिल चोरी की घटना को अंजाम देने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। मुजफ्फरपुर में बंदरा प्रखंड क्षेत्र के सिमरा फतेह नारायण मध्य विद्यालय के बच्चों ने जन जागृति अभियान चलाया। मुजफ्फरपुर में गायघाट प्रखंड में अचानक आग लगने से गेहूं के 1 एकड़ में ज्यादा फसल राख हो गई। रामगढ़ जिले में विभिन्न थानों के पुलिसकर्मियों और यातायात पुलिसकर्मियों को EVM और वीवीपैट से मतदान कराने का प्रशिक्षण दिया गया। जिले में कोई भी दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाता मतदान से न छूटे, इसके लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया गया। रामगढ़ जिले के निर्वाचन अधिकारी सह उपायुक्त श्रीमती राजेश्वरी बी ने सुभाष चौक पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। रामगढ़ रेलवे स्टेशन में शव मिलने से फैली सनसनी। मृत युवक की पहचान जितेंद्र राम के रूप में की गई। रामगढ़ के प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा मंदिर में चैत्र नवरात्र के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हुई। हवन कुंड में साधक व श्रद्धालु अपनी मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए यज्ञ और अनुष्ठान में जुटे हुए। गढ़वा जिले के धुरकी थाना इलाके के बोतरा गांव में 10 साल का बच्चा पंखे की चपेट में आने से घायल हो गया। मंझियाओं में पलामू लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने चंद्रवंशी महाविद्यालय परिसर में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन के दौरान नाराज कार्यकर्ताओं ने स्थानीय विधायक और सह स्वास्थ्य मंत्री का घेराव भी किया। गढ़वा के लाटू गांव में काली मंदिर पहाड़ में संत चंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया। मंझियाओं में लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की 100% भागीदारी करवाने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान मतदाताओं से सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो के नारे लगवाए गए। भवनाथपुर के रहने वाले नाजिम मियां ने गांव के ही SBI CSP संचालक पर वृद्धा पेंशन में 700 के बदले 600 रुपए देने को लेकर SBI शाखा प्रबंधक से शिकायत। पीड़ित बुजुर्ग ने CSP संचालक पर 700 के बदले 600 रुपए देकर भगाने का आरोप लगाया। कांडी में महावीर मंदिर के प्रांगण में कांडी बीजेपी मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रखंड के सभी बूथ पालक पन्ना प्रमुख की समीक्षा की गई। साथ ही पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से बूथ पालक और पन्ना प्रमुख को यथावत रखने का निर्णय लिया। कांडी में बुधवार को महागठबंधन दलों की RJD नेता सुखनंदन यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं से गांव-गांव घूम कर राम के पक्ष में प्रचार प्रसार करने के लिए। हरिहरपुर OP के रपूरा गांव में निवासी प्रद्युम्न सिंह का 15 साल का बेटा सौरभ सिंह 4 महीनों से लापता है। सौरभ अपने कुछ करीबियों के साथ कर्नाटक के बेंगलुरु में काम करने गया था। हैदरनगर में स्टेट बैंक के प्रबंधक ने सभी ग्राहक सेवा केंद्र के संचालकों के साथ बैठक कर KYC, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना के काम को पूरा करने का निर्देश दिया। हरिहरगंज के भारत फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के एक कर्मी से 2 लाख रुपए की लूट की गई। देवघर जिले के मोहनपुर में सांसद निशिकांत दुबे ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान ग्रामीणों का हालचाल जाना। देवघर सदर में हिंदू नववर्ष बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कई संगठनों ने ढोल ताशे के साथ मोटरसाइकिल रैली भी निकाली। देवघर के शिव गंगा तट पर हिंदू सेवा समिति ने हिंदू नववर्ष के मौके पर शिव गंगा पार महारथी काठी का आयोजन किया। देवघर में बीजेपी महिला मोर्चा की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अनुकांत दुबे की अध्यक्षता में महिलाओं से बीजेपी को वोट देने की अपील की गई। देवघर के मोहनपुर प्रखंड के खैरखटी गांव में ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार का निर्णय लिया है।
जामताड़ा के कुंडित प्रखंड की पंचायतों में बीडीओ और सीडीपीओ ने दिव्यांग के लिए मतदाता जागरूकता शिविर लगाया। नारायणपुर प्रखंड के लक्ष्मीपुर गांव में वज्रपात होने से एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। नारायणपुर थाना इलाके के 52 बीघा गांव के पास सड़क किनारे एक महिला वृद्धा का शव। नारायणपुर में जेएसएलपीएस की तरफ से गठित सखी मंडल समूह के सदस्यों ने नशा मुक्ति अभियान को लेकर रैली निकाली। नारायणपुर प्रखंड के लोकनिया गांव में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन हुआ। जामताड़ा के नारायणपुर में बीआरसी में पारा शिक्षक संघ मोर्चा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में गुरु गोष्ठी का बहिष्कार किया गया। चलिए इसी के साथ 150 गांव की 150 खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।